ओम शांति। ये ब्रह्मांड आपको कुछ इशारे दे रहा है, इसको समझो। आपको जीवन में मिल रही असफलता के पीछे क्या कारण होता है। ये ब्रह्मांड हमें हमेशा देने के लिए तैयार है। इस यूनिवर्स के पावर को हमें समझना होगा और जो पावर है उसको लेने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और यूनिवर्स हमें क्या देना चाहता है उसको हम कैसे समझें, तो उसको समझने के लिए कुछ तैयारी होती है, जिस तैयारी को आज हम समझेंगे। कुछ लोगों को जीवन में बहुत असफलताएं मिलती हैं। वो किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिजनेस हो, जॉब हो, धंधा हो, कोई भी कार्य हो, तो उसमें उनको असफलता मिल जाती है। और उस असफलता मिलने के कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर जिस काम की भी शुरुआत करते हैं तो उसमें असफलता क्यों मिलती है, उसके पीछे का क्या कारण होता है, यूनिवर्स आपको क्या इशारा देना चाहता है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। इस बात को आज अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, ये ब्रह्मांड तो हमें हमेशा ही, यूनिवर्स हमें देने के लिए हमेशा ही तैयार होता है। हम ही इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं और हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहती है। परमात्मा के द्वारा ईश्वर हमें प्रेरणा देते रहते हैं। यूनिवर्स प्रेरणा करता है कि हम अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करें और हम आगे बढ़ते रहें। ये ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए बना हुआ है। इसलिए हमको बार बार ये हिंट दिए जाते हैं कि कुछ आगे बढ़ते जाओ, अपनी आत्मा को और अपग्रेड करते जाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनते जाओ, अपने जीवन में उन्नति करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। इसलिए हमें अपने आप को यूनिवर्स की उन पावर के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है कि हम यूनिवर्स की उस पावर को समझ सकें जो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, जो ईश्वरीय शक्ति हमें देना चाहती है। परमात्मा वो मैसेज देता है, जो हमें मैसेज देता है वो इंडिकेशन होते हैं, वो बहुत छिपे हुए होते हैं। तो उसको हम कैसे समझें और उसका हमें को पता कैसे चले कि यूनिवर्स हमें नेक्स्ट क्या देना चाहता है, कुछ नया देना चाहता है। इसके लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उसकी कुछ तैयारी होती है। तो उसको हमें पहले समझना होगा कि वास्तव में हमें ईश्वर क्या प्रेरणा देना चाहता है, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में नया क्या करना चाहता है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा। देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात है कि अगर किसी काम में आपको बार बार असफलता मिल रही है, आप फेलियर हो रहे हैं, तो आपको ज़रूर यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड ये इशारा कर रहा है। अगर आपको किसी कार्य में बार बार असफलता मिल रही है और ये असफलता मिलने के कारण व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी को जॉब में, किसी को बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आप हैं और अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो ये असफलता के कारण व्यक्ति बहुत निराश हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत बार प्रयास किया है, बहुत तैयारी की है, हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार टेस्ट दे चुके हैं और उसमें पेपर दे चुके हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते हैं और बार बार असफल हुए हैं। और असफलता मिलने के कारण ही बहुत निराश हो जाते हैं और अपने जीवन से भी निराश होने लगते हैं और इतना तक सोच लेते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बार बार असफलता मिलने का कारण क्या होता है, ब्रह्मांड आपको क्या इशारा देना चाहता है, इस बात को आप समझिए। बार बार असफल हो रहे हैं तो यूनिवर्स आपको ये इशारा कर रहा है कि ये जो काम है ये आपके लिए नहीं है और इससे भी कुछ और बड़ा दिया जा सकता है, आप उसके लायक हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आपको इससे थोड़ा और ऊंचा पद मिल सके, आप और ऊंची पोस्ट पर जा सकें। किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो किसी और बड़े काम के आप योग्य हैं। आप सबको शायद पता होगा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी जो थे, जब NDA की परीक्षा में फेल हो गए थे तो वो सुसाइड करना चाहते थे। तब उनके गुरु ने उन्हें इशारा किया कि अरे तुम्हें तो अभी बहुत आगे जाना है, तुम्हें तो कुछ बड़ा काम करना है, तुम सिर्फ इसके लिए थोड़ी हो और आपको तो बहुत बड़ा काम करना है। और फिर उन्होंने मिसाइल पर काम किया और फिर वो मिसाइल मैन कहलाए। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर असफलता ने
एक पर्टिकुलर जो सफलता आपको मिलने वाली है, वो सफलता ने आपको कभी रोका नहीं है। तो उसको हमेशा समझें, जो फेलियर हो जाते हैं कि जब बार-बार एक ही फ़ील्ड में आप फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो आप ये समझें कि यूनिवर्स आपसे कुछ और बड़ा करना चाहता है, आपको कुछ और बड़ी चीज़ मिलनी है। और दूसरी बात देखिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर समय चमत्कार हो, आपका जीवन बहुत अच्छे से चले, तो आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ईश्वर के, परमात्मा के, यूनिवर्स के जो इशारे जो आपके लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सपीरियंस को और ग्रेट करना है। यूनिवर्स को आपको ये मैसेज देना है, इस ब्रह्मांड को, कि मैं आपकी नई एक्सपीरियंस के लिए मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार हूँ। यूनिवर्स हमें चेक करता रहता है, ये परमात्मा भी हमें जज करता रहता है कि ये आत्मा तैयार भी है उस नई वर्ड को रिसीव करने के लिए। और ये मैसेज हमें अपने एक्सपीरियंस से देना होता है, अपनी पढ़ाई से, अपनी नई लर्निंग से देना होता है कि मैं एकदम रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप आसमान की तरफ नज़र उठा करके, और आप कई बार ये मैसेज दे दिया करें अपने दिल पर हाथ रख के कि मैं एकदम रेडी हूँ, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हूँ, नए ज्ञान के लिए तैयार हूँ, नई ऊर्जा के लिए मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार हूँ। आप ब्रह्मांड को ये मैसेज दीजिए और आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपको और नई से नई चीज़ें एकदम देते हुए चला जाएगा और बेहतर, आपको बहुत अच्छा बना देगा। भगवान तो हमसे यही चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत शक्तिशाली बन जाएं। परमात्मा तो हमेशा यही अपेक्षा रखते हैं कि मेरे जैसे ही बन जाएं। गीता में भी कहा गया है कि जो ज्ञानी आत्माएं होती हैं वो मुझे अति प्रिय हैं, लेकिन जो योगी आत्माएं होती हैं वो मेरा ही स्वरूप है। तो परमात्मा तो हमेशा चाहता है कि वो मेरे ही जैसे बन करके शक्तिशाली सभी आत्माएं, पावरफुल आत्माएं बन करके रहें। एक राजा होता है तो वो राजा यही चाहता है कि मेरा बेटा भी राजा हो। वो राजा कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कोई भिखारी बन के घूमे, हमेशा यही चाहेगा कि राजा हो। तो इसीलिए हमारा पिता परमात्मा भी हमसे यही चाहता है कि हम अपग्रेड हों, पावरफुल हों, स्ट्रोंग हों, शक्तिशाली बने और अधिक आगे बढ़ें। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बस प्रयास करना पड़ता है। तो अपने आप को हमें तैयार करना होता है, अपग्रेड करना है और नई वाइब्रेशन के लिए तैयार होना है। और इस मैसेज को आप दिल पर लगा लें कि यूनिवर्स को ये मैसेज देना है कि मैं एकदम रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं नया कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। ये मैसेज आपको बार बार देना है। और तीसरी बात, एक बात और आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके साथ आपकी लाइफ में, वर्तमान में या पहले कभी हो चुका है बुरा, या अभी वर्तमान में अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप ये सोचें बल्कि कुछ और अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ आपके साथ बेहतर होने वाला है। तभी पुराना, ये तो आप सभी जानते हैं ना कि अगर कोई पुराना मकान है और आपको वहाँ पर नया बनाना है तो पहले तो नए पुराने मकान को तोड़ना पड़ेगा, तभी वहाँ नई बिल्डिंग बनेगी। अगर पुराने मकान को आप तोड़ेंगे नहीं तो वहाँ नई बिल्डिंग बनेगी कैसे? इसलिए भगवान भी हमसे यही कहता है कि पुरानी जो धारणाएं हैं, पुराने जो संकल्प हैं, पुराने जो विचार हैं, पुरानी जो दिनचर्या है, उसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ करके उसकी सफाई करनी पड़ेगी, मन से गंदे विचारों को निकालना पड़ेगा। वो सारी डिप्रेशन, चिंताएं जो होती हैं उनको अपने मन से निकालना पड़ेगा। और जब आप उनको निकाल देंगे अपने मन से, तभी फिर नया कुछ आपको मिलेगा। तो आपके अंदर से जब कोई पुरानी चीज़ें छूट रही हैं, टूट रही हैं, तो बिल्कुल आप समझो कि ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, नया कुछ अच्छा मिलने वाला है। और जब भी कुछ टूटे तो, और जब भी आपके साथ कोई घटना घटती है, कुछ टूटे, कुछ भी हो, तो आपको एकदम परमात्मा से कहना चाहिए, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गॉड, हे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे जीवन से आपने जो कुछ भी छीन लिया है, मेरे जीवन से जो भी दूर कर दिया है, तो डेफिनेटली ही वो मेरे काम का नहीं था और वो चीज़ मेरे काम की नहीं थी। और अब वहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हाई लेवल पर जाना है। उसके लिए आप जो मुझे नया कुछ देना चाहते हो, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और आप जब ऐसा मैसेज यूनिवर्स के लिए देंगे तो आप पाएंगे कि आप बेहतर
करना चाहेंगे और यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देने के लिए तैयार है और यूनिवर्स आपको बहुत ही बेहतर गाइडेंस देना शुरू करेंगे और फिर खुशी होती है परमात्मा को और हमें भी कि हम भी हाई लेवल पर बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, तो वो खुशी हमारी फिर और बढ़ती जाती है। चौथी बात है देखिए कि ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना को वैसा ही देखें कि जैसा वो है और उसके बारे में पॉजिटिव सोच बना करके देखें, पॉजिटिव सोच रखें। यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होता है, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। परमात्मा कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो है ही मंगल भवनः मंगलहारी। वो परमात्मा कभी किसी का मंगल नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। मंगल का मतलब होता है कि जो भी कोई घटना हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भी चीज़ है जो दिखने में आज बुरा लगता है, बुरी लगती है, प्रतिकूल लगती है और कल वो अनुकूल हो जाती है, वो चीज़ हमें कल के दिन अच्छी लगने लगती है। आप सभी भी एक बार अपने जीवन में पहले घट चुकी घटनाओं को याद कीजिए कि कुछ घटनाएं ऐसी थीं कि जो उस समय हो रही थीं वो बहुत बुरी लग रही थीं आपको अपने जीवन में हो रही घटनाएं बहुत बुरी लग रही थीं, लेकिन जब वो घटनाएं हो चुकी और कुछ समय निकल चुका है तो कुछ समय के बाद जब आज उन घटनाओं को आप देखते हो तो आपको खुद अच्छा लगता है, महसूस होता है कि उन घटनाओं के पीछे कुछ पॉजिटिव रहस्य छिपा हुआ था जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे। और उस टाइम पर अगर वो बुरी घटना ना घटी होती तो आप शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच पाते जिस पर आज आप पहुंच पाए हैं। क्योंकि कोई भी घटना अगर आपके जीवन में आती है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है और आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। इस बात को हम एट ए टाइम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में इस चीज़ का एहसास होता है। और ऐसी घटनाएं बहुत सारे लोगों के जीवन में होती हैं। आप लोगों में से कितने लोगों के जीवन में होंगी जो पहले बहुत बुरी लगती थी और आज वो अच्छी लगने लगी है। इसलिए हमें उस हर एक घटना को ये जानना है, ये समझना है कि परमात्मा मंगलमय है, परमात्मा पॉजिटिव है, उसकी हर घटना पॉजिटिव है। जो भी हमारे साथ होता है उसमें कुछ ना कुछ कल्याण जरूर छिपा हुआ होगा। तो ये बात हमें सबको समझनी है और अपने आप को अपग्रेड करना है। और पांचवी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको नई नई ऊर्जा से भरपूर रखे, हमेशा नई नई ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, तो आप अपना लक्ष्य बना करके रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ें। ये ब्रह्मांड तो आपको हर तरह से, हर प्रकार से साथ देने के लिए तैयार है। जितने भी महापुरुष इस संसार में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, वो एक अपना निश्चित लक्ष्य लेकर के आए हैं और उसी लक्ष्य से वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब हमारा अलौकिक जन्म होता है, ईश्वरीय जन्म होता है, जब हमें भगवान की पहचान मिलती है, तो परमात्मा भी हमें अपना लक्ष्य देते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, इस दुनिया में रहने का लक्ष्य क्या है, आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक उसको नहीं समझा है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ही परमात्मा हमें लक्ष्य देता है कि मनुष्य देवता बनने का, लक्ष्मी नारायण के जैसे बनने का परमात्मा हमको लक्ष्य देता है कि इसको हमेशा याद रखो। इनके जैसे लक्षण आपके अंदर आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को देख करके ही लक्षण आते हैं। यही आज यूनिवर्स भी कहता है कि एक जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितनी भी महान हस्तियाँ हुई हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, गुरु नानक देव जी, महावीर स्वामी, महात्मा बौद्ध, तो इनके जीवन में अनेक कष्ट आए हैं। लेकिन आज जिन भी हस्तियों को हम जानते हैं, दयानंद सरस्वती जी, सरदार और भी कितनी ऐसी महान हस्तियों ने आकर के यहाँ पर जन्म लिया है, तो उनका एक उद्देश्य रहा है कि हम किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये सभी महान आत्माएं महान उद्देश्य लेकर के इस सृष्टि पर आए हैं और एक उद्देश्य लेकर के संसार में आए और संसार के लिए उन्होंने अपने उद्देश्य को एक आदर्श की तरह स्थापित किया। जब आप उद्देश्य लेकर के चलते हैं, अपना लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो ये यूनिवर्स आपको कुछ नया देने की तैयारी हमेशा रखता है और देगा, वो आपको और देगा। और उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए। और जब आप अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से अच्छा देना चाहता है। इसलिए लगातार प्रयास करना चाहिए आपको।
तो आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आप इसको और अच्छे से समझ लेंगे तो आप कैच कर पाएंगे परमात्मा की पावर को, कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, आपको इस सृष्टि पर किस लिए भेजा है। एक लक्ष्य लेकर के हमें चलना चाहिए, और जब हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही लक्षण आने लगते हैं, और वैसे ही लक्षण आते हैं तो हम वैसा ही प्रपद प्राप्त करने की लिए और आगे ही बढ़ते जाते हैं, और एक दिन उस लक्ष्य प्राप्ति पर पहुंच जाते हैं। ओम शांति।